देखिए, जो अयोध्या है, वो अयोध्या को समझने की ज़रूरत है क्योंकि अयोध्या हमेशा राजनीति का अखाड़ा रही। लेकिन अगर आप देखें, तो जब से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का रामलला के पक्ष में निर्णय आया, राजनीति का अखाड़ा चेंज हुई, यहाँ पे आर्थिक डेवलपमेंट हुआ, रोज़गार बढ़े, मंदिर का निर्माण हुआ। आप देखें और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो पर्यटकों की जो भीड़ है, ये जो पर्यटक देश के अलग-अलग राज्यों से अयोध्या पहुँच रहे हैं, यहाँ पर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो इकोनॉमी है यहाँ की, वो एक अच्छी-सी यहाँ पे ग्रोथ की है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल ये फिर से उठता है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी जो सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए रही है, अयोध्या से ही उसकी पूरी राजनीति शुरू हुई है और अयोध्या की ही फैज़ाबाद लोकसभा सीट हार गई। स्थानीय व्यापारियों से इसके बारे में जानते हैं। आप बताइए कि आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी का अयोध्या जैसे फैज़ाबाद लोकसभा सीट से हारी है? क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं रहा, जो भी कारण था वो तो दिख ही रहा है आप लोग को। रही बात अयोध्या हारी है अगर भाजपा सरकार, तो प्रभु राम जी के कृपा से क्या है ये तो भगवान ही बता सकते हैं। अयोध्यावासी खुल के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। और रही बात हिंदुस्तान की बात की हिंदू वाली बात हुई तो भाजपा अगर हारी है तो समाज को समझाने के लिए हारी है। बाकी नेक्स्ट टाइम तो भाजपा आएगी। आज तक रिकॉर्ड रहा कभी भाजपा यहाँ हारी नहीं है। ये तो उनको समझना चाहिए कि हारी क्यों है। यहाँ की जनता में ऐसा क्यों बदलाव आ गया कि भाजपा हार गई। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छी बात ये आपने कही है कि आखिर कारण क्या रही हारी है। यहाँ जो पर्यटक आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। जोधपुर से आए हैं। हाँ। कैसा लगा अयोध्या घूमकर यहाँ? नहीं, ऐसा लगा मंदिर है, अब राम जी का मंदिर अभी बन रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया, कारीगरी बहुत अच्छी है उसमें। तो राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का जब जो परिणाम आया वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रहा है और ये परिणाम जो यहाँ की बीजेपी की सीट रही, 2 बार से सांसद रहे, इस बार वो हार गए। हाँ, वो तो बात है, ये परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला था, हमने भी देखा कल, लेकिन अयोध्या भी की सीट की भी हार गई बीजेपी। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी अभी यूपी में योगी जी ने जो भी काम किया है वो तो बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है जो भी। लेकिन पता नहीं अभी लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो वो तो लोग ही जान पाएंगे, अब मन को मालूम नहीं चल पाता। सरकार के कार्यों की तारीफ हो रही है लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है ये लोग ही बता सकते हैं, लोग नहीं इस चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा आप परिवार के लोग हैं, ज़रा आपसे अगर बात हो सके, तो कैसा रहा राम मंदिर को आपने देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 3 साल में इतनी तेज़ी से मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, देख के बहुत अच्छा लगा। हम भी जोधपुर से आए हैं यहाँ देखने के लिए। तो देखिए रामलला के मंदिर को देखकर तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और प्रसन्नता भी है कि रामलला का मंदिर जो कि 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास रहा है, वो उसका सुखद परिणाम रामलला का मंदिर के रूप में मिला है। लेकिन उसके बाद भी अगर मंदिर निर्माण के साथ अगर यहाँ पर लोकसभा सीट का हारना ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में एक बार फिर उन्हीं व्यापारियों के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि हाँ, आप बताइए क्या है? देखिए हमारा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट जो बीजेपी जहाँ से बीजेपी केंद्र तक गई और यहाँ पर फैज़ाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी हार गई। हारनी नहीं चाहिए थी। मोदी जी और योगी जी का तो इतना धन्यवाद देना चाहिए, जीवन भर आभार रहना चाहिए यहाँ के लोगों को। क्या नहीं दिया, भगवान राम का मंदिर दिया, लोगों को जॉब दिया, यहाँ क्या नहीं किया। ये यहाँ के लोग तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, भगवान राम के यहाँ दर्शन करने आए हूँ। इन लोगों से गिरा हुआ कोई आदमी नहीं है। नहीं, ये आप नहीं कह सकते नहीं हैं, नहीं नहीं, ये क्यों नहीं नहीं कह कह सकते सकता। हैं क्योंकि यहाँ देखिए ये रोजगार दिया वोट लोगों का को, है, इन देखिए लोगों ने बहुत बड़ी वोट गलती है, की है। लोगों की सोच है। ये आप हमारी भी है ना सोच है। नहीं 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 आप नहीं, ये हमारी सोच लेकिन है। आप व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर सकते व्यक्तिगत हैं मैं ये कमेंट चीज़, क्यों नहीं करूंगा। ठीक है। जो मेरे मन में बोलूंगा जरूर। यहाँ के लोगों को मोदी योगी जी का तो धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन यहाँ के लोगों से गिरा हुआ कोई आदमी नहीं है जो उन्होंने इस सीट को हराया। अच्छे मार्जिन से जिताना चाहिए था, तब भगवान राम का मंदिर दिया, क्या नहीं दिया ये इन्होंने। सीट बीजेपी हारी। इसका जो सबसे बड़ा कारण यहाँ का आक्रोश, जो आज के 2 साल पहले जो इतनी सारी तोड़-फोड़ हुई, लोग परेशान हुए, मदद की गुहार के लिए बार-बार माननीय सांसद जी के पास लोग गए, समय मांगा, हर एक चीज़ मतलब कि हमारा
समय हमको दिला दीजिए, या ये ऐसे करवा दीजिए, या ये करवा दीजिए। तो उस जैसे समय में वो साथ में ना खड़ा होने से व्यापारी वर्ग और जैसे कि एयरपोर्ट वाला जो का मामला हुआ, उसमें किसान वर्ग और ऐसे बहुत से ऐसे छोटी छोटी गलतियां जो एक बड़ा प्रारूप लेके इस लोकसभा में निकल आया। अयोध्या की सीट हारने के कारण माननीय सांसद जी को जाता है। उनका आचरण दो बार से तो सही था, लेकिन इस बार ना उन्होंने अयोध्या क्षेत्र में आकर न व्यापारियों से, न आम अयोध्या की जनताओं से उन्होंने कोई भी न व्यक्तिगत उनका वो प्रचार किया, न व्यक्तिगत किसी से मिले, न व्यक्तिगत वो किए। व्यापारी भी नाराज था इनसे और अयोध्या के कुछ लोग और नाराज थे। इसी वजह से हार का कारण केवल सांसद जी के ऊपर जाता है। मेरा घर फतेहगंज में है सर। हमारा घर पूरा का पूरा टूट गया। 4 से 5 फुट मेरा मकान बचा है सर। ठीक है, आज हमारी ये स्थिति हो गई कि हम लोग रोड पे फोटो बेच रहे हैं। हमारी मकान का 1 इंच भी जमीन नहीं बचा है। 5 फुट में हम कहाँ पे घर बनाएंगे, कहाँ पे रहेंगे? ना इस प्रकार का कोई हमको फुल तरीका हमारा पूर्व से मुआवजा मिला। आज के अगर मुआवजे के रेट देखा जाए तो जमीन की कीमत 5 लाख 6 लाख रुपए फुट है। मुआवजा हम लोग को ना के बराबर मिला है सर। आज हम लोग की ये स्थिति हो गई सर, हमारा परिवार किराए पे रह रहा, हम रोड पे खड़े होके फोटो बेच रहे हैं। ये स्थिति हमारे लोग की हो गई है। देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके पीछे अधिकारियों की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमियां हैं, जिसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और लेकिन देखिए वोट है, मत है और सबको अपने मत के अधिकार का अधिकार है और सबको वोटिंग का अधिकार है और सब अपना अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अयोध्या की जनता ने जो निर्णय लिया है ये अपने में विशेष, अगर आप देखें तो एक मैसेज देती है। आखिर कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा, और ये जानने की कोशिश भी करना बहुत ज़रूरी है कि जिस अयोध्या से पूरे देश में शासन करने के लिए बीजेपी को सत्ता हासिल हुई, वही अयोध्या रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद भी अगर वो फैजाबाद की लोकसभा सीट हारती है तो इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण है। और यही नहीं, इसके पीछे चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसी लोगों के मन में रही कि आखिर अयोध्या की फैज़ाबाद लोकसभा सीट को परिवर्तित कर दिया, और वो भी उस सांसद के लिए जो 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और 50,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया है। और जो इंडिया गठबंधन के सपा से जो प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, हालांकि वो अयोध्या के मिल्कीपुर से इस बार विधायक भी रहे हैं, 9 बार के विधायक रह चुके हैं पूरी फैज़ाबाद की 2-2 विधानसभा से, तो उनको जिताया गया है। तो ये सवाल ज़रूर लोगों के मन में है और इसका जवाब भी इन्हीं लोगों को ढूंढना है। और इनको ही नहीं, जो बीजेपी के शीर्ष में बैठे लोग हैं उनको भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट क्यों हारे। कैमरा से योगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।